आज हम रिपोर्टिंग के बारे में जानेंगे। रिपोर्टिंग यानी प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जब आप टेस्ट कंडक्ट करते हो बच्चों का, तो जो एनालिसिस करते हो वो एनालिसिस किस माध्यम से आप प्रदर्शित कर रहे हो। यानी टेस्ट लेने के बाद हम जब परीक्षण का जो अंक होता है या बच्चों का सामान्य दिनों का जो उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होता है, हम उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, इसे ही हम रिपोर्टिंग कहते हैं। बेसिकली इसमें स्कोर्स होते हैं, यानी टेस्ट में पाए गए उनके अंक होते हैं, चाहे वो यूनिट टेस्ट से संबंधित हो, चाहे वह जो एग्ज़ाम्स होते हैं यानी टर्मिनल एग्जामिनेशंस या फाइनल एग्जामिनेशंस, जिस तरह से असेसमेंट होता है उन सब एग्जामिनेशंस के मार्क्स को जब हम प्रदर्शित करते हैं यानी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो वही डेमोन्स्ट्रेशन या प्रेजेंटेशन ही हमारा रिपोर्टिंग कहलाता है। बेसिकली रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन अ नैरेटिव, ग्राफिक और टेबुलर फॉर्म। आप ऐसा कह सकते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जब हम नैरेटिव फॉर्म में हो या फिर टेबुलर फॉर्म में हो या ग्राफिक यानी ग्राफ के आधार पर जब हम बच्चों के इंफॉर्मेशंस को, चाहे वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो उनका क्लास का अदर एक्टिविटीज़ का इंफॉर्मेशन हो, जब हम उन एक्टिविटीज़ इंफॉर्मेशन को या टेस्ट स्कोर्स को एक टेबुलर फॉर्म में या फिर हम ग्राफ के फॉर्म में या फिर हम सिर्फ रिटन कि बहुत अच्छा जैसे ग्रेड हम दे देते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जब बच्चों को प्रेजेंट किया जाता है तो दैट इज़ रिपोर्टिंग। इसमें ये प्रेडिक्ट हो सकता है, रिकरिंग यानी त्वरित हो सकता है, रेगुलर फॉर्म में हो सकता है, या जब रिक्वायर्ड हो, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप इस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको आप तब बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका मुख्य एम जो है यही है कि ब्रीफ अंडरस्टैंडेबल फॉर्म फॉर वेरियस यूज़र्स, मतलब हम रिज़ल्ट्स को समझने योग्य बनाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो या फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए हो। तो पेरेंट्स को भी बहुत बार इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि उनके बच्चे जो है विद्यालय में किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे वह खेलकूद के माध्यम में हो या फिर वो अपने शैक्षणिक माध्यम से हो, यानी सब्जेक्ट्स का स्कोर या फिर जैसे स्पोर्ट्स में उनका एक्टिविटी रिपोर्ट कैसा है, सारी चीज़ों का रिपोर्ट जब आप उन्हें समझाते हो, पेरेंट्स को बताते हो या फिर अदर टीचर्स को बताते हो या फिर स्कूल मैनेजमेंट इसकी जानकारी रखता है, तो यही रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है। गोल्स ऑफ रिपोर्टिंग यानी कि एक तरह से अगर कहा जाए तो टीचर्स बच्चों का जो असेसमेंट करते हैं या बच्चों का जो मतलब टेस्ट लेते हैं, चाहे वह इंटरनल टेस्ट हो, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, आखिर इन टेस्ट को लेने का क्या उद्देश्य है और इन टेस्ट को लेने के बाद बच्चे के परफॉर्मेंस में क्या बढ़ोतरी हो रहा है या फिर वो डिक्रीज़ कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को बताने या इंस्टीट्यूट को भी बताने, या हम ऐसा कहें कि अदर टीचर्स को बताने के लिए ये टेस्ट जो है या रिपोर्ट बनाना बहुत आवश्यक होता है। तो गोल्स ऑफ रिपोर्टिंग यही है कि एक तरह से हम ये रिपोर्टिंग का यूज़ जो है या जो असेसमेंट का यूज़ है वो हम उन्हें नॉलेज प्रदान करते हैं, बच्चों को भी, उनके पेरेंट्स को भी, कि हमने जो ये इतने तरह का टेस्ट लिया, आखिर ये टेस्ट से बच्चे को क्या फ़ायदा हो रहा है, यानी उसका नॉलेज प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट शुड बी बेस्ड ऑन क्लियर स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो रिपोर्टिंग है वो ऑलवेज ऑब्जेक्टिव के अनुसार या हम कहें लर्निंग ऑब्जेक्टिव के आधार मान कर के ही रिपोर्टिंग करना चाहिए, यानी जो मुख्य उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य है, वो उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं, उसके अनुसार ही रिपोर्टिंग किया जाना चाहिए। बेस्ड ऑन एडेक्वेट असेसमेंट, या हम ऐसा कह सकते हैं कि असेसमेंट प्रोसेस के आधार पर ये आधारित होना चाहिए, यानी जो रिपोर्टिंग होना चाहिए वो कहीं ना कहीं असेसमेंट प्रोसेस, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, हम समेटिव असेसमेंट कर रहे हैं या हम क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट कर रहे हैं, उसके अनुसार ही हमें रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहिए बेस्ड ऑन द राइट लेवल ऑफ डिटेल। यानी एक आधार अगर हम कहें तो बच्चों से जो सही जानकारी मिलती हो या उनके जब हम उन्हें टेस्ट लेते हैं उनका, तो क्या क्या डिटेल्स हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके आधार पर रिपोर्टिंग होना चाहिए।
3 चीज़ों को मुख्य रूप से यहाँ देखा जाता है रिपोर्टिंग के समय। सबसे पहला चीज़, जब आप रिपोर्ट प्रेजेंट करते हो स्टूडेंट का, सबसे पहला चीज़ होता है एबिलिटी। एबिलिटी में सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड या हम कहें मार्क्स सब्जेक्ट का, ठीक है, मोटिवेशन एंड वर्किंग पोटेंशियल, यानी उस सब्जेक्ट में बच्चे का और कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कितना पोटेंशियल है उस सब्जेक्ट में कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, ये मोटिवेशन लेवल क्या है, इसकी जानकारी हम रिपोर्ट में देते हैं। यानी बच्चे का एबिलिटी क्या है उस सब्जेक्ट के प्रति, इसके बारे में हम जानकारी अपनी रिपोर्ट में ज़रूर देते हैं जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। दूसरा एटीट्यूड। एटीट्यूड में आप देखिएगा कि जब रिपोर्ट आप देते हो या स्कूल मार्कशीट को अगर हम मान लें एक रिपोर्ट के तौर पर, तो उसमें हम अटेंडेंस ज़रूर मेंशन करते हैं, यानी बच्चा कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, यानी उसका एटीट्यूड या उसका एक कक्षा शिक्षण के प्रति उसका क्या अप्रोच है। अप्रोच टू स्टडीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कक्षा के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बहुत बार हम लोग रिमार्क में लिखते हैं कि ऑलवेज़ वो लेट आता है, या फिर उसका मार्किंग जो है ABCD इस तरह से हम रैंक दे देते हैं, तो वो एटीट्यूड देखा जाता है और उस एटीट्यूड को मेंशन भी किया जाता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस यहाँ बेस्ड होता है उसके स्कोर्स पर कि सब्जेक्ट वाइज बच्चा कितना टेस्ट स्कोर लाया, होमवर्क किया या नहीं, नोट्स किस तरह से प्रिपेयर किया या नहीं, और क्लास में उसका पार्टिसिपेशन या उनका इंटरेक्शन प्रोसेस क्या है। ये 3 चीज़ यानी परफॉर्मेंस हो, एटीट्यूड हो, एबिलिटी हो, इसे हम रिपोर्ट प्रेजेंटेशन में शामिल करते हैं। यानी बच्चे का जब आप एनालिसिस करते हो, रिपोर्ट बनाते हो, तो उसमें आप उसके एबिलिटी यानी सब्जेक्ट नॉलेज और उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स और टुवर्ड क्लास या फिर टीचिंग में उसका एटीट्यूड क्या है, और परफॉर्मेंस किस तरह से वो मार्क्स ला रहा है, इन 3 चीज़ों को हम रिपोर्ट बनाते समय ध्यान में रखते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट यही है। इन सब चीज़ों को अगर आप ब्रीफली देखें तो इनके अनुसार आप बच्चे का एनालिसिस कर सकते हैं और रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।